नमस्कारम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। मैं नाड़ी वैद्य रविंद्र लोहान। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पित्त दोष के लक्षणों के बारे में। हमारे शरीर में क्या क्या ऐसे लक्षण आते हैं जिनसे हम ये खुद पहचान सकते हैं कि हमें पित्त दोष हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पित्त क्या है। पित्त एक प्रकार का एक पतला द्रव होता है। इसका रंग पीला होता है और यह दस्तावर होता है। और पाक के समय दोस्तों इसका स्वाद खट्टा होता है और कड़वा होता है। दोस्तों आप हमारी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनें, क्योंकि जितने भी मैं लक्षण बताऊंगा उनमें से कोई भी आपसे आपके शरीर में हो तो आप ये समझ लेना कि आपको पित्त दोष हुआ है। क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल सोच समझ के बताता हूँ, और अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो भी चीज़ें मेरे सामने आती हैं, जो भी मरीजों को मैं देखता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि हर किसी को इन चीज़ों से फ़ायदा हो और आप रोग मुक्त रह सकें। दोस्तों पित्त का जोर जवानी में रहता है। आयुर्वेद के अंदर 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली होती है बाल्यकाल। बाल्यकाल होती है दोस्तों 16 वर्ष तक, जन्म से लेकर और 16 वर्ष तक। उसके अंदर दोस्तों कफ वृद्धि होती है। और उसके बाद दोस्तों 16 साल के बाद और 70 साल तक उसके अंदर दोस्तों पित्त वृद्धि होती है हमारे शरीर में। और फिर 70 साल के बाद आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में दोस्तों 70 साल के बाद हमारे शरीर में वात का उत्पादन बढ़ता है, हमारे शरीर में वात कुपित होती है। तो दोस्तों जो भी ये पित्त दोष बढ़ने का एज है वो 16 से लेके और 70 साल के बीच के लोगों को होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। जब हमारे शरीर में पित्त कुपित होता है तो शरीर का रंग पीला पड़ जाता है और हमें ठंडी चीज़ों की इच्छा होती है और हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। हमें नींद बहुत कम आती है और दिमाग की शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। शरीर में ताकत की कमी हो जाती है और दोस्तों पेशाब का कलर पीला हो जाता है। आँखें भी पीली हो जाती हैं और हमें जो डकार आती हैं वो खट्टी आती हैं। हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और अत्यंत बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। और पसीनों में दोस्तों बदबू आती है और हमारा शरीर ऐसे हो जाता है कि जैसे हमारे शरीर पे किसी ने तेल चुपड़ दिया हो। मान के चलो तेल ये त्वचा हो जाती है। हमारे अंग फटने लगते हैं, किसी को हाथों की चमड़ी, किसी को पैरों की चमड़ी, किसी की एड़ियाँ फटने लगती हैं। जब पित्त दोष बढ़ता है तो ये होता है। दोस्तों शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं या फिर शरीर पर लाल लाल फोड़े हो जाते हैं। ऐसी फुंसियाँ होती हैं जिसके अंदर पीप नहीं होता, बिल्कुल लाल लाल कलर की होती हैं वो, तो वो भी हैं। तो वो भी पित्त दोष का लक्षण समझें आप। बगल में दोस्तों कखलाइयाँ होने लगती हैं और दोस्तों मल मूत्र और हमारी आँखें वो पीली हो जाती हैं। जब हमें पित्त दोष बढ़ता है तो हमें पतले दस्त होने लगते हैं। जब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो रोगी आन तान बकने लगता है, अकबक ज़्यादा करने लगता है। और जब हमें पित्त दोष बढ़ जाता है तो चमड़ी का रंग पीला हो जाता है और हमारे जो बाल हैं वो उम्र से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं। और कईयों को दोस्तों जब पित्त दोष बढ़ता है तो नाक से खून या मुंह से खून या फिर गुदा से खून आने लगता है। तो ये सभी लक्षण दोस्तों पित्त दोष बढ़ने के हैं। आप इनको पहचान करके अपने पित्त दोष को आप शांत कर सकते हैं घर बैठे ही। क्योंकि मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ ऐसी खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप हमारे वीडियो को
शेयर करें, आप कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप हमारी वीडियो देखकर अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।